हेलो दोस्तों, गॉड ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जमीर के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसम के बारे में बताया था। इसम की 5 किस्में थी, उसको बताया था हमने। इसम किसको बोलते हैं? इंग्लिश में नाउन बोलते हैं उसको, और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही जमीर आपको हिंदी में बोला जाता है उसको सर्वनाम, और इंग्लिश में बोला जाता है ये प्रोनाउन। ठीक है, अब ये देखिए, इसको क्या बुलाया जाएगा? प्रोनाउन बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन बुलाया जाएगा, और हिंदी में उसको ये सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, और उर्दू में तो आपको मालूम है जमीर बोला जाता है। अब देखिए जमीर होता क्या है। जमीर यहाँ लिखिए, जमीर जमीर वह कलमा है। ठीक है, वह कलमा है जो इस्म इस्म के बदले इस्म के बदले, सॉरी यहाँ बदले होगा। ठीक है, बदले में आए उसे हम क्या कहेंगे? उसे ज़मीर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका? जैसे हो जाएगा आपका ये, वह। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वह किसके बारे में आ रहा है आपका? जैसे साहिद जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे साहिद जाता है। ठीक है, जाता है, तो यहाँ अगर हम लोग वह जाता है कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो वह होगा ना, ये जमीर होगा। किसके बदले में आ रहा है? इस्म नाउन के बदले में आ रहा है। ठीक है, नाउन के बदले में आ रहा है। ठीक है, तो इसी को ये हम लोग जमीर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जमीर की किस्में देखेंगे। तो जमीर की 8 किस्में होती है। जमीर की 8 किस्में होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है? जमीर की 8 किस्में होती है। सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहला नंबर हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा जमीर शख्सी बोला जाता है। ठीक है, जमीर शख्सी बोला जाता है। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, अब इसको हिंदी में बोलते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, सर्वनाम बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? जमीर सवालिया बोला जाता है। ठीक है, सवालिया बोला जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश में बोलता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है ये सब चीज, प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, हिंदी में बोला जाता है इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, सर्वनाम बोला जाता है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका जमीर मौसूला। ठीक है, जमीर मौसूला। ठीक, जमीर मौसूला बोला जाता है इसको। ओके, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इंग्लिश में। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रिलेटिव को संबंध। ठीक है, रिलेटिव से ही आता है संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, वाचक सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चौथा देखेंगे। 4 क्या हो जाएगा चौथा में हो जाएगा जमीर तकसीमी बोला जाता है। ठीक है, जमीर तकसीमी बोला जाता है। ठीक है, तकसीमी बोला जाता है। अब ये तकसीमी क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रोनाउन बोला जाता है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको वितरणवाचक सर्वनाम बोलेंगे इसको। ठीक है, वितरणवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अब इसको 5वां नंबर में क्या हो जाएगा आपका? जमीर इशारा बोलेंगे। ठीक है, जमीर इशारा। ठीक है, जमीर इशारा बोलेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है। अब इसको हिंदी में क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक बोला जाता है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में।
ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, छठा नंबर देखेंगे, ठीक है। ये छठा में क्या हो जाएगा, जमीर तनकीरी बोला जाता है, ठीक है, जमीर तनकीरी, ठीक है, तनकीरी। अब जमीर तनकीरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है, प्रोनाउन बोलेंगे इसको। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है, ओके। उसके बाद सातवां में क्या हो जाएगा आपका, सातवां में हो जाएगा आपका जमीर, जमीर ताकीदी बोलते हैं इसको, ठीक है, ताकीदी कहा जाता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है, प्रोनाउन कहा जाता है। अब इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में क्या करेंगे, परिणाम, परिणाम वाचक, वाचक सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है, ओके। अब ये आठवां क्या हो जाएगा आपका, आठवां हो जाएगा आपका जमीर मुस्तरका, जमीर, जमीर मुस्तरका, ठीक है, मुस्तरका बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है, प्रोनाउन बोला जाता है इसको, ओके। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परस्पर, परस्पर, परस्पर बोधक, बोधक सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है, सर्वनाम कहा जाता है, ओके। यहाँ तक तो समझ गए, हिंदी में भी उर्दू में भी, ओके। अब इसका देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे ये जमीर शख्सी है, ठीक है, ये जमीर सवालिया है, जमीर मौसूला है, जमीर तकसीमी है, जमीर इशारा है, जमीर तनकीरी है, जमीर ताकीदी है, जमीर मुस्तरका है, लेकिन ज़्यादातर आपको को जमीर शख्सी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम आपको जमीर शख्सी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके, ठीक है, उसके कितने प्रकार हैं वो भी बताएंगे आपको, कितने किस्में हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जमीर शख्सी क्या है वो लिखेंगे, सबसे पहले जमीर शख्सी के बारे में जानेंगे। तो जमीर शख्सी, ठीक है, शख्सी क्या चीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। इसको इंग्लिश में तो जानते ही हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। और हिंदी में तो जानते ही पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम बोलते हैं, ओके। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन से देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि वह जमीर, जमीर है जो किसी शख्स जगह के जात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जमीर शख्सी कहेंगे, ठीक है, जमीर शख्सी कहते हैं, ठीक है, जमीर शख्सी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका, जैसे वह, तुम, हम वगैरह, ठीक है। अब चलिए जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं, ठीक है। क्या क्या है उसको देखेंगे। जमीर शख्सी की 3 किस्में हैं। सबसे पहला जो किस्म होगा वो आपका ये होगा जमीर मुतकल्लिम बोलते हैं इसको, मुतकल्लिम, ठीक है, मुतकल्लिम। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउन बोलते हैं। या इसको ये फर्स्ट पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ओके, पर्सन भी बोला जाता है, ओके, मालूम है ये सब। अब ये जमीर मुतकल्लिम है क्या चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, वह जमीर है, वह जमीर मुतकल्लिम वह जमीर है
बात करने वाले को, जिससे 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 बात करने वाले का इल्म हो, उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, या बात करने वाले को ज़मीर मुतकल्लिम, ठीक है, मुतकल्लिम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये आसान है, डायरेक्ट लिख देना है आपको। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका हो जाएगा मैं, जैसे मैं क्या हूँ, एक ये हो गया आपका ज़मीर मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन है। मैं क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हम, जैसे वी हम लोग के लिए यूज़ होता है, हम। ठीक है, ये आपका जो है ये क्या है आपका, ये ज़मीर मुतकल्लिम है आपका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ज़मीर मुखातिब, दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका ज़मीर मुखातिब, या फिर या इसको हाजिर भी बोला जाता है, ज़मीर हाजिर भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जो भी याद रहे वो याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखिए, जिससे बात की जाती है। ठीक है, जाती है उसे ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब भी ज़मीर हाजिर कहते हैं। ठीक है, ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो जाएगा आपका तुम, ठीक है, आप, ये सब क्या है आपका, ये है ज़मीर मुखातिब है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन भी बोलते हैं, इसको सेकंड पर्सन बोला जाता है ना, सेकंड पर्सन बोला जाता है। ओके, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, ये सेकंड पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, आई और क्या हो जाता है, आई वी, हम लोग क्या है, ये आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। ठीक है, इंग्लिश में जानते हैं हम लोग। तो अब ये जो होता है थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में ज़मीर गायब बोला जाता है। ठीक है, ज़मीर गायब, ठीक है, गायब बोला जाता है। ठीक है, गायब बोला जाता है। तो ज़मीर गायब क्या होता है, ज़मीर गायब हो जाएगा आपका जिसके ठीक है, मुतअल्लिक, ठीक है, मुतअल्लिक बात की जाती है। ठीक है, बात की जाती हो और वह मौजूद ना हो, उसे ज़मीर गायब कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, ज़मीर गायब कहते हैं। नाम से ही मालूम होता है गायब रहता है वो। ठीक है, गायब से ही ओके गायब कहते हैं। ठीक है, अब ये तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग को मालूम है। जैसे वह उसका, लिखिए जैसे वह उसका, ठीक है, उसका, वह उसका या उनका, ठीक है, उनका, ये सब क्या है, ये आपका, इसको ये आपका ज़मीर गायब बोला जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में पॉजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ओके, या फिर इसको ये क्या, ये थर्ड पर्सन बोला जाता है, इसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। ठीक है, पर्सन कहा जाता है। ये सब हम लोग को मालूम है, इंग्लिश में पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ये आज हम लोगों ने ज़मीर शख्सी के बारे में पढ़ा। आपको जो है ज़मीर सवालिया हुआ, ज़मीर मौसूला हुआ, ज़मीर तक़सीमी हुआ, ज़मीर इशारा हुआ, ज़मीर तनकीरी हुआ, ज़मीर ताकीदी हुआ, ज़मीर मुश्तरका है, ये सब नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर पूछा जाता है आप लोगों को ज़मीर क्या है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं, या ज़मीर शख्सी क्या है, या ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। ज़्यादातर यहीं तक पूछा जाता है, ये 12 या 10th या 9th में। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को जिसके और जितने भी टाइप्स से अगर उसको पढ़ना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके।